बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं बनाने लगा हूँ दाल चना स्पेशल। नॉर्मली जो होटल्स या रेस्टोरेंट्स वगैरह में बनती है उसी स्टाइल से मैं बनाऊँगा और बहुत ही माशाल्लाह टेस्टी बनती है ये। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मैंने आधा किलो से थोड़ी सी कम ली है चने की दाल। उसको पानी में भिगो के रख दी है। तकरीबन मैंने 1 घंटे से इसको पानी में भिगोया हुआ है। दो टमाटर लिए थे बड़े साइज़ के, उसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। 4 सब्ज़ मिर्चें लिए हैं। प्याज लिया है एक बड़े साइज़ का, उसको भी बारीक काट लिया है। और लहसुन लिया है, उसको भी बारीक काटा हुआ है। ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है, एक एक चम्मच। ड्राई स्पाइसेस में कूटी हुई काली मिर्च ली है, हल्दी ली है 1 चम्मच, नमक लिया है 1 चम्मच से थोड़ा सा कम, साबुत ज़ीरा लिया है, पीसी हुई लाल मिर्च लिया है 1 चम्मच, गरम मसाला लिया है पिसा हुआ 1 चम्मच, धनिया पाउडर लिया है 1 चम्मच पिसा हुआ, और एक चिकन क्यूब लिया है। एक पैन में मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, उसको थोड़ा मैंने हीट अप कर लिया है। और सबसे पहले जो प्याज है वो मैं इस पैन में मैं ब्राउन कर लूँगा। प्रेशर कुकर में मैं ये बनाऊँगा, लेकिन ये जो प्याज वगैरह इसको मैं पैन में ब्राउन कर लूँगा क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो पैन में इसको ब्राउन करेंगे हम। ये जो बारीक कटा हुआ लहसुन था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। ये ऑलमोस्ट ब्राउन होना शुरू हो गया है। इसमें जो अदरक और लहसुन का पेस्ट था वो भी मैंने डाल दिया है। यानी जो सालन के लिए मसाला तैयार करते हैं वो इसी में मैं पैन में मैं तैयार कर लूँगा। वो थोड़ा इजी रहेगा फिर इस तरह बनाना। अभी ये मसाला ऑलमोस्ट रेडी है। अभी इसमें मैं जो ड्राई स्पाइसेस थे जो आपको दिखाए थे मैंने, वो सारे मैंने भी इसमें ऐड कर दिए और 5 मिनट तक उसको मैंने पकाया है। और अभी इसमें मैं जो टमाटर के स्लाइसिस थे और सब्ज़ मिर्चें थी वो भी इनको उसको भी ऐड कर दूंगा इसमें। ये ऑलमोस्ट हमारा जो मसाला है वो रेडी हो गया है। जो टमाटर थे वो टेंडर हो गए हैं। जैसे ही आप देखेंगे ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। इसका ये मतलब है कि हमारा जो मसाला है वो रेडी हो गया। अभी टमाटर जो है कुछ टेंडर नहीं हुए सही, उसको मैं इस चम्मच के साथ जो है ना मिक्स करूँगा मसाले में प्रेस करके, ताकि ये जल्दी से मसाला जो है हमारा रेडी हो जाए। मसाला हमारा जो रेडी हो गया था पैन में, उसको मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया। और दाल जो मैंने भिगो के रखी हुई थी उसमें से पानी निकाल दिया। और इसको मैं 5 से 7 मिनट तक जो है मसाले में भूनूंगा। मीडियम फ्लेम पे इसको मैं बना रहा हूँ। 5 से 7 मिनट इसको मसाले में ऐसे ही भूनेंगे, फिर इसमें पानी ऐड कर देंगे और 15 मिनट के लिए विसल पे लगाएंगे इसको। जो स्पाइसेस हैं आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम और ज़्यादा कर सकते हैं।
तो इसको ऑलमोस्ट 7 मिनट तक मैंने ऐसे मसाले में पकाया है और अभी मैंने पानी इसमें डाल दिया है। अभी 15 मिनट के लिए मैं विसल पे लगाऊंगा। और दाल जो है इसको ज़्यादा नहीं गलाना, खड़ी खड़ी दाल बनानी है, दाने जो हैं वो खड़े खड़े नज़र आएँ। 15 मिनट के लिए इसको मैं विसल पे लगाऊंगा और इसको देखूंगा, चेक करूंगा। अगर तो गल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा थोड़ी देर के लिए मैं इसको लगाऊंगा विसल पे। ये इसको 15 मिनट हो गए हैं। थोड़ा सा अभी इसमें फ़र्क है, अभी अच्छे से गली नहीं है, तो मैं दोबारा इसको बंद करूँगा। कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं इसमें मैं ऐड करूँगा, इसी में मैं दोबारा इसको 5 मिनट के लिए विसल पे लगाऊँगा। अभी ये अच्छे से नरम हो गई है दाल। ये मैंने उसी पैन में मक्खन लिया है, आप चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं। मक्खन मेरे पास अवेलेबल था, तो अभी मैं तड़के के लिए इसमें साबुत जो लाल मिर्च है वो मैंने डाली है और ज़ीरा डाला इसमें। और इसका मैं तड़का लगाऊंगा दाल को, और फिर ऊपर से कवर कर दूंगा इसको। इसको मिक्स करूंगा एक दफ़ा और फिर ऊपर से कवर कर दूंगा इसको तड़का लगा के, ताकि जो तड़के की खुशबू है वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और ये सब्ज़ मिर्चें और धनिया गार्निश किए के लिए मैंने काटा हुआ था, वो मैंने उसके ऊपर डाल दिया लेयर। और ये माशाल्लाह से हमारी दाल चना रेडी हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़।